प्रेमी माताएं एवं बहनें, सभी श्रद्धालुओं, जितने भी लोग कलश यात्रा में हैं, एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा जरूर बोलेंगे। श्री राधा कृष्णा भयं नुमा वैनानामर्थे संघानां रसानां छन्देषां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो सर्दा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् अमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रमा सर्वत्र वन्द्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को वास। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए जन्म कोटि की आपदा राधा नाम सजा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए लाखों विगणाने। आइए हनुमत पधारिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो ग्रहण कीजिए पवन कुमार। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली बाकी बिहाई लाल की राधा रानी सरकार की। हरे राम हरे कृष्णा। सभी को प्रेम भरा राधे राधे। और जितने भी सज्जनों हैं हमारे भागवत प्रेमी सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आइए माता जी का ध्यान लगाते हुए और 2 क्षण भगवान का नाम लेंगे, उनके उपस्थित हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। करुणामय कृपामय मेरी दयामय सामा करुणामय कृपामय मेरी दयामय सामा।
हमें देख रहे हो टुकुर 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 टुकुर, देखने से काम चल जाएगा। अगर चल जाता तो पोस्टर लगवा देते, देख लेते खूब आराम से। गजब हो मैया आप लोग भी। चलिए, तो जब भजन कीर्तन होता है तो क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए और ताली बजाना चाहिए। तो सभी लोग ताली बजाते हुए भाव के साथ कहना क्या? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी सामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी सामा। क्या कहना है? तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। और ऐसे नहीं, ऐसे मैया नहीं सुनने वाली। देखो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकूंगी अब, क्योंकि मेरा भी थोड़ा तबीयत डाउन है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, सभी के पास बुद्धि है और मैया ने सभी को दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। मैया ने सब कुछ वरदान किया है, तो आप समझ सकते हो। तो आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, जितना कह रही हूँ उतना ध्यान से सुन लो। ज़्यादा अकड़ दिखाए तो फिर आपका भी डाउन हो जाएगा। मैं तो यहाँ डाउन होगा लेकिन आपका वहाँ डाउन हो जाएगा। तो कहना है क्या? तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है।
हमारी कथा में कोई विभेदन न डाले। अब देखो कथा क्यों सुनते हैं? एनीथिंग सभी ने विचार भी किया होगा कि जब आप यहाँ पे आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं? क्यों आए हुए हैं? कोई देखने के लिए आया होगा, कोई मनोरंजन के लिए आया होगा, तो कोई ऐसे ही आ गया होगा घूमते घूमते, और कोई भजन कीर्तन सुनने के लिए आया होगा, कोई यहाँ पे और कोई भागवत प्रेमी होगा, है ना? सबका अलग अलग विचार है। और कोई वीडियो बनाने के लिए भी आया होगा, चलो वीडियो बना लेते हैं। अब देखो भैया, कथा कोई मनोरंजन चीज थोड़ी है। अब वीडियो बनाना है तो कहीं और भी चले जाओ, वहां भी बन सकती है। कोई देखने आया है तो देख तो हम सब कुछ सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं। और रही बात भजन कीर्तन की, तो भजन कीर्तन मंदिरों में भी कर सकते हैं, परंतु टाइम ही नहीं है किसी के पास। मंदिर भी है, सब कुछ है, तो फिर किस बात का? कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगी। और बात रही घर परिवार की, बातें हम यहाँ बड़ी सुने, यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई, सब झगड़ालू मैया सब होएगा। वैसे तो ना है, हमें तो सब अच्छे ही लगे, परंतु अब देखो जो हम बता सके उनके साथ ऐसा करो, इनके साथ ऐसा करो, तो हम इतना बस बोलेंगे, जो आपके साथ बुरा करता है उनके साथ कभी बुरा ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि आपको अगर भगवान पे श्रद्धा और विश्वास होगा, तो अगर आप सही हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे, अगर आप गलत हैं तो नहीं देंगे। बेटा, आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप भी बुरे बन जाते हैं, फिर भगवान किसी का साथ नहीं देते और कहते क्या? लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मुझे क्या? ना तुमने मुझे याद किया, ना तुमने मुझे याद किया। अब देखो सास बहू में होता है क्या है कि ना तो वो बेटी मानती है, ना ही माँ मानती है। अब सही भी बात है कि बहू को बहू रहने दीजिए और सास को सास रहने दीजिए। अब बोलो कैसे? तो अब बहू जो है कभी अपनी सास को माँ के जैसे प्यार कर ही नहीं सकती। और रही बात कैसी? सास कभी अपनी बहू को बेटी मान ही नहीं सकती। चलो मान भी लिया तो जितना प्यार उनसे करते उतना प्यार क्यों? क्योंकि वो बाहर से आई हुई है और वो सोचेगी कि मैं तो बाहर से आई हूं, मैं तो मेहमान हूं। अब होता यही है, पर होना क्या चाहिए कि सास बहू में हमेशा बराबर का होता है, मैनेज प्लस दोनों को कोई कम नहीं है। अब देखो सासू माँ बोलेगी चुप हो जाओ, और अगर बहू बोले तो सासू माँ चुप हो जाओ। दोनों तरफ से ही लगती है, दोनों हाथों लगते हैं। ताली तो दोनों तरफ से बजती है, एक से बजती तो फिर आवाज ही नहीं आती। इसलिए कहे कि घर परिवार में अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आए, किसी ज्यादा कोई कुछ बोल दे तो चुप हो जाओ। और समझदार का यही है कि
ज़्यादा वो कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है। कहते हैं कान दिए सुनने के लिए, बोलो कम सुनो ज़्यादा। सुनोगे ज़्यादा तो समझोगे ज़्यादा, और समझोगे ज़्यादा फिर तो बोलोगे ही नहीं। जब समझ जाओगे पूरी बात तो फिर बोलोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर यही बात आ जाएगी मन में, जब समझ जाओगे भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर होता है, इसलिए फिर बोलोगे ही नहीं। अब देखो भैया, मोए चुगली उगली तो ना आवे ना, तो हम कभी सुने लड़ाई सास बहू की झगड़ा बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बातों घरों में रहूँ ना, कभी लड़ाई झगड़े देखूँ ना, कभी कभार देखूँ। हाँ, कहीं से जा रहे थे, अभी याद आ गया मुझे, कल ही परसों जा रहे थे हम पलौंजिया कथा करने के लिए। वहाँ पे दो मैया लड़ रही थी, वहाँ पे कुछ कुछ देखा हुआ था। अब बोल रहे कि तुम मेरे साथ गलत किया तो हम नहीं कर सकते क्या? हम तुमसे कम है क्या? वाह, अगर कम नहीं होते तो बोलते ही नहीं। कम हो इसलिए ना बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला कि हम तुमसे कम है क्या? दिखा क्यों रही हो? अरे सभी को पता है तुम बहुत बढ़िया हो, दिखाना किस बात का? अब देखिए, कहते हैं गुस्से में जो बोला गया वर्ड कभी वापस नहीं आता। जो बोल दिया जुबान से वो कभी वापस लौट के नहीं आता, इसलिए सोच समझ कर बोला कीजिए। और रही बात कि ऐसा बोलो किसी के दिल को शांति मिले, ऐसा नहीं कि किसी के दिल में तीर लग जाए। इसलिए भी सोच समझ के बोल लेना अच्छा होता है, क्योंकि बाद में देखो समय बदलता है, हालात बदलते हैं, समय बदल जाता है, और जो मोटापा दूरियां हो जाती है हम दोनों में, मतलब लड़ाई में, वो कभी बाद में सुलझ भी जाती है। देख लेना, अगर घर में क्या होता है कि जो हमारी जो चाचियाँ हो गई, दोनों चाची हो गई, बहुत झगड़ा करें, फिर बाद में वही, लेकिन रह जाता है क्या आधे, जो कभी मिटती नहीं, रह जाती आधे कि हाँ हमको ऐसा बोला, हमको बस ऐसा बोल दिया, आधे रह जाती। इसलिए कभी भी किसी के दिल को चोट मत पहुंचाओ। अगर आप किसी के दिल पे चोट पहुंचाते हैं तो एक दिन ना एक दिन घूम के आप पे ही आएगा। कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, और कर्मा बार बार लौट के आता है। आप सही हो तो सब सही है, अगर अरना आप अपने को नहीं देखे, खुद को झांक के नहीं देखे, अगर अपने को गलती है तो फिर दूसरे को कुछ नहीं कह सकते हैं। अब लड़ाई दो जगह पे होती है सास बहू की, दोनों ने लड़ाई की, कौन सही हुआ बताओ? दोनों ने ही बातचीत की। अब कोई पंचायत भी बिठाएगा ना तो समझ किसी को नहीं आएगा कि कोई तो चुप रहा नहीं। अरे दोनों ने लड़ाई की, दोनों ने बक 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 की, दोनों ने गाली गलौज किया, तो क्या फर्क रह गया? दोनों ही गलत हैं, कौन सही है? लेकिन फिर क्या होता है, हालात पे डिपेंड हो जाता है फिर कि किस रीजन से किसी ने क्या कहा। कोई तो बात रही होगी, तो वही बात को जो हमारे दादाजी सब भी हो गए, तो वही बात को लेके सुलझाते हैं कि देखो तुमने गलत किया। लेकिन रही बात तो देखा जाए तो नजरों से दोनों ही गलत है। इसलिए अगर सभी के दिलों में एक बात रह जाए कि किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो भगवान उसको सजा जरूर देंगे। अगर हम कुछ बोलते हैं तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, हाँ चलो आज मैंने कुछ बोल दिया, आज उसको बुरा लग गया, कल को जाके भूल जाएगा वो। परंतु जब भगवान बोलते हैं ना तो फिर
फिर लग जाता है दिल पे चोट। होता क्या है कि हम सभी जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कोई ऐसी भी होती होगी कि कोई ये भी प्रश्न करता है कि हमें मन नहीं लगता भागवत में, भजन में, कीर्तन में। तो देखिए, जब मन नहीं लगता तो फिर कोई जाके कहता है भैया कथा हो रही है चले जाओ, तो बोलते हैं क्या संडे को आऊँगा, संडे को मैं फ्री हूँ, संडे के आऊँगा, संडे को मैं फ्री हूँ। उसके बाद जब वो व्यक्ति जाता है तो लिफाफा चढ़ाया और फिर घर को आ गया। एक दिन उसी के पास मुसीबत अड़ गई, मुसीबत अड़ गई। अब पूरे जगह पे घूमने लगे। जब सभी जगह गए तो कोई किसी ने मदद नहीं किया। तब जाके भगवान के पास आया और भगवान से कहा कि हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा संडे को आना, संडे को मैं फ्री रहता हूँ। अरे तुम्हारी तो ड्यूटी होती है इसलिए तुम फ्री नहीं हो, परंतु हम तो संसार को संभालते हैं, संसार में ध्यान लगा देते हैं, सभी को देखना जो का सब मेरा काम है, तो फिर मेरे पास कहाँ टाइम होगा। अगर भगवान ऐसा बोल दे तो आपको बुरा लगेगा ना? अवश्य लगेगा। ऐसे ही जब आप किसी को ऐसा करते हो तो उन्हें भी बुरा लगता है और भगवान को भी बुरा लगता है कि अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने दूसरे का क्यों किया? मैं तुम्हारा सहायता करता, तुम मुझे भूल गए। तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आइए हम सभी एक भजन की ओर, उसके बाद फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। देखिए अभी तो कथा चालू नहीं हुई है, ये मत सुनना कथा चालू हो गई। क्योंकि भैया जब मैं आ रही थी ना यहाँ पे तो 3-4 लोग ने हमको बोला था बाप बहुत झगड़े हुए, हमको समझ भी नहीं आता कैसे सुलझाए, बताओ। अब कहूँ तो कहूँ क्या? अब देखो मैंने कोई ग्रंथ तो नहीं पढ़ रखा है सास बहू का लड़ाई के बारे में, ना तो मैंने पुराण पढ़ो है। अपने संस्कृति अपने कल्चर के बारे में पढ़ो भैया। तो देखो हमारे से चुगली उगली ना होवे करे, सब बोल दियो। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब भजन की ओर चलते हैं। इसलिए किसी का ध्यान में नहीं रहना चाहिए कि हम सास बहू की कहानी श्रवण करवाएंगे, ठीक है? कहना है क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। लिखा था, जिसने भी लिखा होगा ना आप पे बहुत बैठता है, सच बता रही हूँ, मन में मेरा यही चल रहा है। सभी लोग दोनों हाथों को उठाते हुए, हाँ सभी लोग, और भाव से कि क्या? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
सभी को मालूम होगा। और आप लोग में इसलिए सॉन्ग ये भजन बैठता है कि सभी को मालूम है कि मोह माया है, फिर भी हम लोग झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये सारे सब कुछ मोह माया है, सभी को मालूम है। तो ये बस इतना कहना है भगवान से कि मोह माया हमारी छुटकारा पा दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। कोई भी चीज़ को नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं आपको जानता हूँ। और हे प्रभु, हे नाथ, मैं ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, ना तो विद्वान हूँ। आप अंतर्यामी हो, सब पता है। तो आपको ये भी मालूम होगा क्या? तो भगवान से कहना है क्या? अवगुणी भरा हृदय, अवगुणी भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं? अवगुणी भरा हृदय, अवगुणी भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो।
कहते हो ना अपने घरों में कि मैं अच्छा हूँ और तुम बुरे हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो वो तो संसार वाले बोलते हैं। जो हमारे मैया की जो भक्त होते हैं ना, वो ये बोलते हैं अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। हो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। हो ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो। नौ दिन होते हैं। 9 दिनों में मैया की अलग अलग रूपों का पूजन करते हैं, सभी को मालूम होगा। सभी ने कथा भी श्रवण किया होगा कि मैया का 9 रूप है, 9 रूपों का पूजन करते हैं भाव से, श्रद्धा से। तो अच्छा बताओ, शैलपुत्री की कथा आपने श्रवण की है? कौन थी? अब बताओ भैया, सभी को मालूम है यहाँ पे कि मैया के 9 रूप हैं। 9 रूपों में पहला रूप है ये। देखो, ये सब झगड़े झंझट में मत पड़ो। अब कोई आपको पूछ दे, देखो आप कौन से धर्म से बिलोंग करते बताइए? आप लोग कौन से धर्म से हो? इतना धीरे धीरे बोल रहे हो, लग रहा खा के ना आए हो। लग रहा सभी का तबीयत यहाँ पे खराब है क्या? मौसम चेंज हो रहा है वैसे भी। अच्छा बता दो, जोर से बोलो, हम लोग कौन से धर्म से हैं? सनातन धर्म से हम लोग हैं, हिंदू धर्म से हैं। अब देखो, हम लोग हिंदू धर्म से हैं। अगर आपको कोई पूछ दे कि अच्छा मैया के 9 रूप हैं, हम लोग दुर्गा मैया को ज्यादा ही मानते हैं, सभी दुर्गा मैया को ज्यादातर जानते हैं। तो बताओ मैया का पहला रूप कौन था? तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं पता। अरे जब अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में नहीं जानोगे तो दूसरा कुछ भी उल्टा सीधा समझा देगा वैसे भी। अब देखो भैया, खुद नहीं जानोगे, घर पे ऐसी हो। देखो मैं आपको बता दूं आपकी सरल भाषा में, अब अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे कि तुम्हारे पापा ये हैं, तो कोई बगल वाले सिखा देगा नहीं तुम्हारा बाप ये नहीं कोई और है। अब सोचो कि वो बच्चा क्या करे, बच्चे की थोड़ी ना गलती होती है। इसलिए कहते हैं कि पहले खुद जान लो। अब देखो बच्चे को हम लोग गलतियां देते हैं हमेशा। बड़े क्या होते हैं कि बड़े खुद नहीं जानते। अब देखो हनुमान चालीसा अगर बच्चे से पूछ दे कि बच्चा आप कौन से हो, कहाँ से हो, देखो परिचय वगैरह लेके पूछ दो कौन से धर्म से हो, सनातन धर्म से। अच्छा तो हनुमान चालीसा आती है?
बच्चा क्या बोलेगा? नहीं मुझे नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मम्मी पापा ने सिखाया ही नहीं। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि मम्मी पापा खुद नहीं जानते होंगे। मुझे क्या मालूम क्यों नहीं सिखाया सो। अब देखो, अब तो आ ही गई ना बात। अगर आप करोगे तो आपके बच्चे सीखेंगे। अगर कहाँ से सीखेंगे बताओ? अब बच्चे जो देखता है वही ना सीखता है। जो बच्चे देखेगा वही सीखेगा। अब जब बच्चा पेट में होता है तो घर में जब होता है तो उन्हें तो हमारी भाषाएं नहीं आती होगी। उसे पता नहीं होता होगा कौन माँ है, कौन पापा है, कौन दादी है, कौन दादाजी है। जब आते हैं तब उनको बताया जाता है। तो आप बच्चों को बोल देते हो कि झूठ मत बोलना, और आप फोन पे खुद ही बोल रहे हो कि चौराहे पर है, आ रहे हैं, और कहाँ पे? घर पे हो। अब देखो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें हमारी सेवा नहीं करते। कहाँ से करेंगे जब आपको खुद नहीं देखा अपने माँ बाप को सेवा करते हुए? तो जब आपने खुद नहीं किया, अब बोलो हमारे सासू, आपके जो सासू माँ हैं, आपके जो ससुर जी हैं, उनकी आप सेवा नहीं करते हो, तो हम क्यों करें? हम उल्टा जवाब तो मिल जाएगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा। अरे बदतमीज है, जुबान लड़ाती है। आ गई ना बात। अब क्या कहते हो? देखो सभी में, सब में खोट है। अब देखो एक मैया थी, बोल रही थी बगल वाली पड़ोसन से कि हमारा जो दामाद है ना बहुत बढ़िया है, हमारी बेटी को सराखों पे रखता है, एकदम रानी बना के रखता है, खाना भी खुद ही बनाता है जब मेरी बेटियां बीमार पड़ जाती है तो। बोलेंगे सिखाया है पति से काम करवाना, हो गया ना लफड़ा। तो सास को सास ही रहने दो, बहू को बहू रहने दो, क्योंकि सास कभी अपने बहू को बेटी नहीं मान सकती और बेटी कभी अपने सास को माँ नहीं मान सकती। हो जाती है, लेकिन कोई कोई ऐसी मैया होती, सब ऐसे नहीं होती। अब सबके बारे में मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अब देखो यहाँ पे लड़ाई हो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँ, कहीं और बोलती तो फिर बोलते ना है हमारे सासू माँ तो बहुत प्यारी है। इसलिए अगर उनमें कोई बुराई है, अगर आपको खटक रही है उनकी बात, तो इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो, नजरअंदाज करना सीख जाओ कि जाने दो आज ऐसा बोला, मैं भी कल को आके बोल सकती हूँ। भूल जाते हैं हम लोग, बात ही बढ़ाते रहते हैं हमेशा, और कभी मानते नहीं हैं। बोल तो देते वाह, क्या बोल के आते हैं, मेरी बिटिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। मैया सभी बोलते, सब परिवार परिवार बोलते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाता है महाराज, ये समझ नहीं आता है हमको। जब आप कह के आए हो उसकी मम्मी से, उनके परिवार वाले से कि मैं अपने आपकी बिटिया को खुश रखूंगा, फिर लड़ाई क्यों होता है? और जब शादी से पहले उस बिटिया ने कहा था आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मानूंगी, तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? सोच के देखो। तो हम लोग अपने बातों से मुकर जाते हैं, इसलिए हमने किया। अब बोलो उससे पूछो तूने ऐसा क्यों किया, अब वो भी बोलेगी कि देखो हमारे सास ससुर ऐसे करवे इसलिए हम ऐसे करें। तो दोनों ही करो, दोनों लड़ झगड़ के मर जाओ फिर। अब बताओ, दोनों ही कटेंगे ना सर, तीसरे का फिर लेना देना हो जाता है। अब होता है क्या घर परिवार में कि देखो, जब सास बहू का कोई भी परिवार में अगर झगड़ा हो ना, तो बाहर वाले को इंटरफेयर करने मत दो, क्योंकि प्रवेश हुआ फिर आग लगी फिर धमाका हुआ फिर दीपावली खत्म, सोहा। बता रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब परिवार में झगड़े होते हैं ना, फिर
लेकिन हम मैया में एक बुरी आदत होती है, अब याद आ गया मेरे को। अब बोलो देखो मैं खुद ही हूँ, ठीक है। मैं देखो कोई अपने बारे में बोलता है क्या, हम भी अपने, मैं भी लड़की हूँ, बोलूँगी नहीं। लेकिन हाँ, माताओं में एक बुरी आदत होती है, कभी भी कोई भी बात अपने पेट में नहीं पचा सकती, कोई ना कोई बात बोलेगी ही। अब देखो तो सास बहू का झगड़ा होता है, सास चली जाती है कोई और के पास, अरे हमारी बहू तो ऐसे करे, उसकी बहू देखो तो कितना प्यार करे। अब वो बहू जाएगी दूसरे के पास, बोलेगी क्या, अरे हमारी सासू माँ तो ऐसे ऐसे करे, उसकी सासू माँ देखो कितना लाड़ प्यार करे। हो गई, अरे तुम इतना सास का सेवा मत किया करो, समझा बुझा के पढ़ा लिखा दो। वो फिर घर आएगी, इधर सास जो है फिर वो बोलेगी, अरे ज्यादा ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, बिगड़ जाएगी, आवारा हो जाएगी। हाँ तुम तो सास हो, सांस लेने मत दो। अरे तुम अपने बहू से डर रही हो, वाह। अब दोनों पढ़ लिख के आ गए, फिर झगड़ा शुरू। अब यही बात दोनों में आपस में सुलझा लेते तो क्या होता कि देखो तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, वो भी बोलते मेरे साथ क्यों किया, कोई तो रीजन होगा। अब देखो बात सुलझ जाती यहीं पे, अगर दोनों बातचीत करते अच्छे से तो। और क्या होता है, हम लोग लड़ाइयाँ जो करते हैं ना वो घर के बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं तो देखो घर में सब कुछ सुलझ जाता है, सब कुछ बढ़िया हो गया। कहीं बाहर से, घर से बाहर निकले, कहीं दो लोग मिल गए, अरे तुम तो उनसे बात नहीं कर रही थी, क्यों बात कर रही हो अब, अरे तुमको अच्छी लगने लगी, भोली लगने लगी, तुमको गलत लगता है, फिर तुम्हारा दिल दुखाएगा, अरे तुमको फिर से वो गलत कहेगा, अरे तुम्हारी बहू नहीं जानती, फिर से वही करेगी तेरे साथ। फिर लगता है हाँ बहना तू सही बोलती है। अब हो गई, अब फिर घर में आएगी, फिर झगड़ा होएगी। तो कभी भी कोई भी बात घर के बाहर चार दीवारी में ही अच्छा लगता है। कहीं बाहर चले जाओगी ना तो फिर आप में सब में सुलझ गया, फिर कोई बात छिड़ेगी, फिर खटक होएगी दिल में, फिर लड़ाई झगड़ा चालू। आजकल की पड़ोसन भी ऐसे ढा जाती है, क्या बताएं। जब जान रहे हो कि गुस्सा दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, तो वहाँ पे पानी नहीं डालने जाएंगे, क्या डालने जाएंगे, घी। जब घी डलेगा तो फिर आग पूरा। और इधर वाले सब हवन में जो होता है ना, हवन कुंड देखा होगा, अब धूप के समान सभी करते हैं, जो बातें होती ना सबकी, सब धूप के समान होते हैं। वाह, अग्नि में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, अग्नि में, और लास्ट में क्या होता है, स्वाहा। यही होता है। फिर क्या होता है, अब ये दोनों में चिराता कौन है पता है, बेटा। बेटा दोनों तरफ से है, महाराज आधा वो काटेगी, आधा ये काट जाएगी। होगा क्या कि सासू माँ जाएगी अपने बेटे के पास जाके बोलेगी क्या, तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ ये किया, आज ऐसा की वैसा की, तुम्हारी मैया मुझको रोज गाली देवे, मेरे को रोज परेशान करे। बेटा दोनों तरफ से रहता है, बेटे को घसीट लिया जाता है उसमें। अब लड़के को कोई गलती नहीं, फिर भी उसमें घसीटा जाता है। तुम्हारे वजह से मैंने इस कुलक्षणी को अपने घर पे लाई, पसंद कर लिया था, नहीं तो मैं आती भी नहीं। तुम्हारी वजह से आई हूँ, तुम्हारी मम्मी के साथ रह रही हूँ। मम्मी भी बोलेगी बेटे से कि तुम्हारी वजह से मैं इस बहू के साथ रह रही हूँ। हो गया लेने देना। जब रह ही रहे हो तो काहे को झगड़ा कर रहे हो, बेकार में रहो फिर दोनों शांत से। नहीं, फिर बोलेगा कि तुम्हारे वजह से मैंने किया, तुम्हारे वजह से मैंने किया। बट बेटा चुप है, बेटा ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा था क्या तुम दोनों को। और अब क्या होता है कि बहू बोलती है बेटे से
कि तुम मेरे साथ रहो या अपनी माँ के साथ रहो। माँ बोलती है चाहे तुम अपनी बीवी के साथ रहो या मेरे साथ रहो। अब बताओ वो बेटा क्या करे, कहाँ जाए। कभी आप अपने बारे में सोचते रहते हो, कभी दूसरे के बारे में सोचा है उस बेटे पे क्या बीतती होगी। ऐसे एक सच्ची घटना है, सच बता रहे। हुआ क्या कि जो बहू थी ना वो मायके गई हुई थी और मैया घर पे थी, सासू माँ घर पे थी। बहुत दिनों के बाद अपने मायके से लौट के आई। वो लौट के आई, बैठी शांत से खाना पीना खाई, खा के चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ बोली ना, अब थकी हारी आई थी, कुछ बोली ना, घर पे चली गई, रूम में बैठ गई। सासू माँ बोल रही, उधर से आई उस उदय महारानी मैया के जैसे जाके बैठ गई कमरे में। और सुबह हुआ, फिर होता क्या है कि बहू सुबह सुबह उठी, चाय पी, घर पे जाके फिर सो गई। अब 12 बजे उठी, 12 बजे उठी, अब नहाई धुलाई, थोड़ा टहल लिया, उसके बाद फिर कमरे में चली गई। बोले आज हुआ क्या इनको, कभी घर से बाहर निकलती है फिर कमरे में चली जाती है। अब रोज यही चल रहा, रोज पर डे, प्रतिदिन यही कर रही, कुछ बातचीत नहीं कर रही है। जाती है चुपचाप जाके फोन चलाती है और चाय पीती है, खाना खाती है। इधर होता क्या है कि जो बेटा होता है वो भी अपना काम करता है, अपने शहर में रहता है। उसके पास कॉल लगा दी कि तुम्हारी बहू रोज रोज यही करती रहती है, तुम्हारी जो बीवी है हमेशा यही करती रहती है, क्या बात हुआ। अब होता क्या है कि एक दिन जाके दोनों में झगड़ा हो गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब बोले देखो सासू माँ, तूने हमको बोला था कि तुम्हें बिटिया का जैसे प्यार करूंगी। मेरी माँ तो यही करती है, मेरे को चाय देती है बना के और जाके हम पलंग पे जाके बैठ जाते हैं। मेरा रोज का काम वही था, मैके से आए ना तुम्हारी मैया ऐसी करे, हमारी आदत हो गई। अब मैया चुप। मैया बोल रही देखो बेटी, जब हम भी अपने घर पे रहते थे ना तो हमारी मैया भी ऐसी सेवा करती थी। बोले कोई बात नहीं, तू भी अपने कमरे में जा और मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। उस दिन ना खाना बना, ना ही झाड़ू पोछा लगा, कुछ नहीं मिला। उधर से बेटा आया, बेटे आके कहता है क्या, अरे कुछ खाना नहीं बना। बोलते है क्या, अरे तुमने कहा था तुम्हारी मैया मेरे जैसे प्यार करेगी, मेरे को खाना तक नहीं खिलाई है वो। अच्छा, तो उनके पास गए। अब बोले क्या कि मैया आपने ऐसा क्यों किया। तो बोले क्या, हमारी बेटी रहती थी ना हमको खाना बना के खिलाती थी, हमारी बेटियां नहीं है इसलिए हम नहीं बनाया, हम नहीं खाए। अब बताओ, अब दोनों के झगड़े में बेटा ने झाड़ू उठाया, अब बोला तुम झाड़ू लगाओ। देखो सुनो, हमारी मैया ने कभी हमसे झाड़ू नहीं लगवाया है और आप बोलो झाड़ू लगाओ। हो गया। अब जाके मैया को बोलते हैं कि तुम झाड़ू लगाओ। अब बोल रही क्या, अरे हमारी बिटिया जब घर पे रहती थी ना तो हमको झाड़ू लगाने तक नहीं देती थी। हाँ, हम झाड़ू लगाएंगे तो फिर कौन लगाएगा। मैया ने हाथ दिखाया तू, बीवी ने हाथ दिखाया तू। बेचारा झाड़ू पकड़ के झाड़ू वाला बन गया। बोल रहा है सारा करनी धरनी मारा ही है ना मैया, मैं घर आता ना ये सब कुछ होता। अब होता यही है, दोनों में झगड़ा होता है, बीच में बेटा फंस जाता है। बेटा बेचारा झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर जाए डिप्टी में। डिप्टी में आए, रोज यही चल रहा है, रोज यही चल रहा है।
अब कपड़ा कोई नहीं धोए, यहाँ तक भी बात आई कि कपड़ा कोई नहीं धोता, बाल भी नहीं कोई बांधता, ना ही क्रीम पाउडर करती, कुछ नहीं, इतनी आलसी हो गई। अब बोल रहे क्यों नहीं तुम लोग कपड़ा क्यों नहीं धोए? तो बोले देखो हमारी मैया जब रहती थी ना तो हमारी कपड़ा धो दिया करती थी। बोले अच्छा, तो फिर उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तो फिर तुमने क्यों नहीं धोया मैया? तो बोले देखो बेटा, ये जब बोल रही कि हमारी मैया ऐसे करती थी, भी इन्हें भी बता दो कि हमारी बिटिया जब रहती थी ना तो मेरी सारी कपड़े धोती थी। तो बोले तुम दोनों ने बाल क्यों नहीं बांधा फिर? तो फिर कहा कि देखो जब मेरी मैया रहती थी तो मेरी चोटी बांध दिया करती थी। उन्होंने कहा कि देखो हमारी जब बिटिया रहती थी ना तो हमारे बाल वही बांधती थी। दोनों चुड़ैल बन गए। बगल वाली सब पड़ोसन देख रही है कि भैया हुआ ही दोनों का क्या है। यही होता है, दोनों में झगड़ा यहीं से शुरू हो गया। भैया ये कहानी हमको ना कोई दादाजी बताए हुए थे, इसलिए आप लोग को बता दिए। बड़ी मतलब यहाँ पे सभी मनोरंजन के लिए है ना, अच्छा लगता है सभी को सुनने में। आइए हम सभी ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ये तो हंसी मजाक ठिठोली हो गया। हमारी मैया का 9 अवतार है। 9 अवतारों में सबसे पहला अवतार शैलपुत्री माता की है। अब देखो शैलपुत्री माता की कथा ऐसी है कि हर जगह सुनाई नहीं देती, उतना सुनाई भी नहीं सुनाई जाती और हम लोग कभी सुनते भी नहीं। मैया जो थी ओ एक बार हुआ क्या कि हमारे महादेव जी बैठे हुए थे और इधर से सारे देवता विमान लेके जा रहे थे कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से जा रहे थे। मैया ने पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि मैया को देखकर जब जाने लगी तो सब हंसने लगे। इधर मैया ने पूछ रहे कि कहाँ जा रहे सभी? तो बोले आपके पिताजी ने अग रखवायो है, वहाँ पे जा रहे। सभी देवताओं को बुलाया गया है अग में भाव लेने के लिए। बोले ठीक है। अब मैया जब ये सुनी कि हमारे पिताजी अग रखवाए तो बहुत खुशी हुई। मैया ने अपनी मन की बात रखी, बोले हमें भी जानो है। अब भोलेनाथ बोले कि देखो देवी, जहाँ नहीं बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, और कोई ना कोई बात से आपके पिताजी नाराज हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया गया, वहाँ पे जाना सही नहीं होगा। फिर भी मैया नहीं मानी। जब मैया नहीं मानी तो मैया चली गई अपने पिताजी के यहाँ। अग में जब गई तो जितने भी बहिना थी, मैया थी, सभी देख देख के मुस्कुरा रही है। अब मैया जो पार्वती मैया, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। और जब कोई नहीं कर रहा तो मैया की, पार्वती मैया की मैया आई। मैया आके गले लगाई। गले लगाकर जब मैया अपने महल में पहुंची तो वहाँ पे सभी के लिए सिंहासन लगाया गया था, परंतु शंकर जी के लिए नहीं था। और इतना अपमान सहने के बाद उनके मन में विचार आया कि हम अब कैसे जाएं। एकदम क्रोध से, शोक से पूरा हृदय भर गया और बोली कि हम कैसे जाएं, अपने पति की बात नहीं सुनी। शंकर जी ने तो मना भी किया था कि मत जाओ, इसलिए क्रोधवश आकर अग्नि कुंड में अपने शरीर को भस्म कर डाली और दूसरे जन्म में वही शैलराज की पुत्री बनी, हिमालय की पुत्री। अब
ये जो दूसरे अवतार सभी जानते हैं कि पार्वती मैया का अवतार है। शंकरनाथ का शादी पार्वती मैया से हुआ, सभी जानते हैं, परंतु उनका नाम, पार्वती मैया का नाम एक शैलपुत्री भी है। आइए सभी को शॉर्टकट में हम आपको बता दिए। कहना क्या, बिगड़ी मेरी बना दे,